यदि हम सोचे कि हम पर दुख आया है तो ये सजा है, तो ये सजा नहीं बल्कि परमेश्वर के नज़दीक होने की कीमत है। मतलब ये कि जब जब हम पर दुख आता है तब तब हमें मौका मिलता है कि हमारा संबंध, हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ और गहरा बनता जाए। हालेलुया। और ज़्यादातर लोग दुख में परमेश्वर को बुरा भला कहते हैं। यदि कोई मर जाता है तो कहते हैं कि परमेश्वर को तरस नहीं आया, परमेश्वर ने बहुत बुरा किया, परमेश्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, देखो उसके बच्चे यतीम हो गए, देखो उसकी पत्नी विधवा हो गई। यदि किसी का जवान बेटा अकेला होता तो मर जाता, कहते हैं कि परमेश्वर को तरस नहीं आया, एक बेटा ही था उसका सहारा, वो भी उसने ले लिया। सो परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाने के लिए हर वक्त इंसान के पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो कहता रहता है। लेकिन कलाम क्या कहता है? अच्छा हुआ कि मुझ पर मुसीबत आई। बुरा नहीं लिखा, क्या लिखा? अच्छा हुआ कि मुझ पर मुसीबत आई ताकि मैं तेरी बातों को समझ सकूं। अब कलाम कुछ और कहता है लेकिन इंसान की सोच कुछ और कहती है। कलाम में खुदा का बंदा बड़े जबरदस्त तरीके से, बड़े फक्र के साथ लिखता है, अच्छा हुआ कि मुझ पर मुसीबत आई। हम कहते हैं बुरा हुआ कि हम पर मुसीबत आई। हाँ जी। तो जब हम ये कहेंगे कि बुरा हुआ हम पर मुसीबत आई तो परमेश्वर को दुख होता है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा पौलुस और सिलास को पकड़ा गया, फिर उन्हें पीटा गया, मारने के बाद उनको जेल में डाल दिया गया और सख्त पहरे के अंदर उनको बंद किया गया। और लिखा रात हो गई, आधी रात के समय घाव थे उनके शरीर पर, जख्म थे और जख्मों के कारण तो उन्हें रोना चाहिए था, दुआ करनी चाहिए थी कि परमेश्वर हम तो तेरे बंदे हैं, देख तूने हमें ठहराया सेवकाई के लिए। यदि तो हम कोई बुरा काम कर रहे थे तो जेल में आ गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो अच्छा कर रहे थे, हम तो तेरी गवाही दे रहे थे, तेरे बारे में बता रहे थे, जो तूने हमारी ड्यूटी लगाई हम तो उसी को कर रहे थे, फिर तूने हमारे साथ ये क्या किया। लेकिन ये दोनों इंसान अलग किस्म के हैं, ये रो रहे नहीं। दुनिया रोती है लेकिन ये रो नहीं रहे। क्यों नहीं रो रहे? क्योंकि उन्हें पता है इस बात का कि अच्छा हुआ मुझ पर मुसीबत आई कि मैं तेरी रजा को जान सकूं, तेरी बातों को समझ सकूं, तेरी इच्छा को समझ सकूं, तू क्या चाहता है उसे जान सकूं। इसलिए वो प्रार्थना भी नहीं कर रहे। हालेलुया। तो क्या लिखा है वहां पर? क्या कर रहे हैं? मार खाने के बाद क्या कर रहे हैं? लिखा भजन गा रहे थे। ਹੁਣ ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਵਾਂਗੇ तो उदा कोई जबूर, दुखी होने वाला जबूर ਜਿਹੜਾ है ना, जो जिसमें दुख बयान हो, जिसमें किसी ने रोकर अपनी फरियाद परमेश्वर के आगे रखी हो, वो जबूर निकालेंगे और उसे गाना शुरू करेंगे। दुखां दे वेले मेरी यहोवा सुने दुआ। यानी कि दुख में है तो जबूर भी कौन सा गाएंगे? वही निकालेंगे जबूर जिसको सुनकर शायद परमेश्वर हम पर तरस खाए। वो तुझ पर तरस नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? उसने तरस खाया है कि तुझ पर सजा दी है। वो सजा जिसे तू समझ रहा है कि सजा, असल में वो सजा भी नहीं है। तेरे ऊपर रहम हुआ कि उसने तुझ पर दुख भेजा है ताकि तेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ और गहरा हो सके। हालेलुया। लेकिन आज लोग गलत कलाम को सुनकर, गलत टीचिंग को प्राप्त करके उनको बाइबल के असली मतलब से हटा दिया गया है और आज उनको बताया जाता है कि यीशु मसीह को मानने से सारे दुख चले जाएंगे, सारी मुसीबतें चली जाएंगी। लेकिन मुसीबतें आनी शुरू हो गई। पौलुस
यीशु मसीह का शागिर्द बन गया और सिलास उसके साथ है। यीशु मसीह की गवाही देने के कारण उन्हें मार पीट कर जेल में डाल दिया गया। अब जेल में बैठकर वो दुआ नहीं कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं? भजन गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। ऐ खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने हमें इस काबिल समझा कि हम तेरे नाम के कारण जेल में बंद हो सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो सके जी? जेलों में बंद हो सके। वो खुदा को मुबारक कह रहे हैं। और हम यदि जेल में जाते हैं तो हम खुदा को बुरा कहते हैं कि हम तो सही रास्ते पर चल रहे थे, फिर क्यों तो हमें जेल में ले आया, इसलिए हमें जेल से निकलने के लिए जल्दी जल्दी कोई उपाय कर। लेकिन ये खुदा की तारीफ, शुक्रगुजारी कर रहे हैं कि तेरा शुक्र है तूने हमें इस लायक समझा। हालेलुया। खुदा के दास कैप्टन सैमुअल साहब की बेटी जब मरने पर थी तो उनकी गोद में पड़ी हुई थी, तो वो दुआ कर रहे थे खुदा के आगे उसकी जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि उन्हें जब पता चल गया कि अब ये नहीं बचेगी तो वो खुदा से पूछ रहे हैं, खुदावंद खुदा कल इसका कफन दफन करना है, इसे दफनाना है, उसके बाद लोगों ने इकट्ठे होना है, और तू मुझे बता कि मैं लोगों को वो कौन सा कलाम बताऊं जिसे सुनकर उनका ईमान और बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। हम में से कोई होता तो हमने दुआ क्या करनी थी? खुदा मैं तेरा दास हूँ, लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे यदि ये बच्ची मर गई, इसलिए तू दया कर, तू कृपा कर, इस बेटी को किसी भी तरह तू बचा ले। लेकिन वो क्या दुआ कर रहे हैं? खुदावंद तू मुझे बता कि कल इसके मरने के बाद जब इसे दफनाकर आऊंगा तो मैं कौन सा कलाम लोगों के साथ शेयर करूं जिससे सुनकर उनका ईमान और बढ़े। ये कौन बात कह सकते हैं जिन्हें पता हो कि दुख सजा नहीं बल्कि परमेश्वर के और नजदीक होने की कीमत है। हालेलुया। ये कीमत अदा कर रहे हैं। अब्राहम ने कीमत अदा की, बेटा मिलने के बाद उसे कुर्बानगाह पर लिटा दिया, कीमत दे रहा है वो। और क्या लिखा बाइबल में? यीशु मसीह ने अपना खून देकर तुम्हारी कीमत अदा करके तुम्हें खरीदा है। हालेलुया। जिसने खरीदा है उसने भी सुख के साथ नहीं खरीदा, बल्कि अपनी जान देकर, अपनी लहू की कीमत देकर तुम्हें खरीद लिया है। अब तुम अपने आप के नहीं बल्कि मसीह के हो। हालेलुया। तो जब मसीह के हैं तो मसीह के लिए ही फिर काम करना है और मसीह की नाई काम करना है। लिखा कि जब वो बेटा था इसके बावजूद भी उसने उस पर कोई रहम नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ बेटा, इब्रानियों 4 अध्याय में लिखा है कि वो बेटा था, इकलौता पुत्र, फिर भी उसने उसके साथ कोई रहम वाली बात नहीं की, उस पर पूरी सजा आने दी। तो अब सजा जो यीशु मसीह पर आई उसके गुनाहों की कीमत नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ रिश्ता और मजबूत हो जाए, इस बात की वो कीमत दे रहा है अपनी जान देकर। पुत्र था तब भी रहम नहीं किया, और अब लिखा जितने कबूल किया वो भी पुत्र हैं। और अब जो पुत्र हैं तो जो मसीह की नाई बन रहे हैं, लिखा जैसे मेरा ये बेटा पूरा है, ये जैसे मेरा बेटा संपूर्ण है, जैसे मेरा ये पुत्र परफेक्ट है, उसी तरह तुम भी परफेक्ट बनो। तो परफेक्ट बनने के लिए उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, दुख को अपने ऊपर आने दिया, क्योंकि यीशु जानता था ये दुख असल में सजा नहीं बल्कि परमेश्वर मुझसे मोहब्बत करता है, इसलिए वो चाहता है कि मेरा रिश्ता उसके साथ और मजबूत हो जाए, इसलिए वो कीमत देने के लिए तैयार है। हालेलुया। सजा में घबराए नहीं। हम लोग सजा आती है थोड़ी सी तो जल्दी जल्दी घबरा जाते हैं। इसराइलियों ने ऐसा ही किया। इसराइलियों का पूरा जो 40 साल का पीरियड है वो सब हम लोग ही हैं। इसराइली कोई और नहीं थे, वो हम लोग ही थे। जैसे उन लोगों ने उस वक्त किया वैसा ही आज हम लोग भी करते हैं। पहले रो रहे हैं, खुदावन ने दया कर दी। रो रहे हैं खुदावन के आगे के गुलामी से छुड़ा, खुदावन छुड़ा लाया। निकल आए, सब कुछ हो लिया। परमेश्वर ने 10 ऐसी मुसीबतें मिस्र देश पर डाली जिससे घबराकर बादशाह ने उन्हें कहा कि तुम लोग फटाफट इधर से निकल जाओ, कहीं हमारा पूरा देश बर्बाद ना हो जाए।
ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा, और जितनी मुसीबतें आई वो सारी की सारी मिस्रियों पर आई, इसराइल के किसी भी घराने पर नहीं आई। इसके बावजूद जब लाल समुद्र पर पहुंचे, पीछे मिस्र की सेना है, फिर परमेश्वर के खिलाफ और मूसा के खिलाफ बोल देंगे, यानी दुख अपने पास आने देना नहीं चाहते। 400 साल परमेश्वर ने गुलामी में रखा, तो क्या मोहब्बत नहीं करता था? हाँ जी, अब्राहम से मोहब्बत थी खुदा की, अब्राहम ने कीमत दी, और उसी अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तेरी संतान जिस देश में तू है यहां 400 साल तक गुलाम रहेगी। अब वो मोहब्बत करता है, दुख उस पर आ रहे हैं, दुख जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि दुख सजा नहीं बल्कि क्या है, परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत करने की कीमत है। अब्राहम भी पूरी जिंदगी में दुखी रहा, 100 साल में औलाद दी, थोड़ा बड़ा हुआ तो खुदा ने कहा अब इसे कुर्बान कर दे, कीमत पर कीमत दिए जा रहा है, और उसकी मोहब्बत की कीमत खुदा क्या कह रहा है, जिस देश में तू पड़ा है आने वाले समय में तेरी संतान इस देश में 400 साल तक गुलामी में रहेगी। अब इंसान की सारी सोच तो अपनी संतान के लिए होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान जो भी कुछ करता है किसके लिए करता है जी? किसके लिए करता है जी? अपनी औलाद के लिए करता है। उसका हर कदम, उसकी हर सोच किसके लिए होती है? अपनी औलाद के लिए होती है। असल में उसे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं होती, बल्कि क्या होता है उसका मकसद, कि उसका मकसद ये होता है कि जो संतान है उसकी जिंदगी में किसी तरह खुशहाल बना दूं। बेशक मैं खुद अपनी जिंदगी बदहाली में जी लूं, लेकिन वो अलग बात है कि इस कीमत की कीमत चंद औलाद चुकाती हैं। अदरवाइज जब माँ बाप बूढ़े हो जाते, किसी काम के नहीं रहते, तो वही औलाद जिसके लिए सब कुछ किया होता है, घर में जो सबसे बुरा कमरा होता है वो अलग उन्हें दे दिया जाता है। उनके खांसने की आवाज से भी फिर उनको दुख पहुंचता है। उनके बच्चे भी कहते हैं कि इनको थोड़ा साइड पर करो, हमको डिस्टर्ब करते हैं, रात को सोने नहीं देते। लेकिन इसके सब कुछ संसार में हम देखते हैं कि किस कदर तक अंत में जाकर माँ बाप के साथ होता है। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी इंसान इसी उम्मीद में सब कुछ करता है, नहीं मेरी औलाद मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी, नहीं करेगी। उसके लिए वो अच्छा बनता है, उसके लिए वो सब कुछ करता है, उसके लिए वो उनकी जिंदगी की सारी जरूरतें पूरी करता है, जबकि उसे पता है कि सबके साथ ऐसा ही होता है। इसके बावजूद भी वो अच्छा बनने की कोशिश करता है कि शायद मेरी अच्छाई के कारण मेरी औलाद मेरे हक में हो जाएगी। लेकिन अंत बहुतों का यदि परसेंट में निकालें तो मेरे ख्याल से 99% माँ बाप का हालात ऐसा ही होता है जैसा सुन रहे। कोई 1% होते हैं, कोई 1% होते हैं जो करते हैं, उनके बदले में उनकी संतान उन्हें बुढ़ापे में सुख देती है, वरना सुख मिलता नहीं है। अब अब्राहम की भी तो यही सोच थी कि चलो कोई बात नहीं, मेरा जीवन तो दुखों में गुजर गया, मैंने तो दुख सहा लिए, 100 साल तक मैंने लोगों के ताने सुने, लोगों की बातें सुनी, लोग कहते थे तो परमेश्वर के साथ इतना अच्छा चलता है, तेरा रिश्ता इतना मजबूत है, तेरे साथ परमेश्वर बात करता है, फरिश्ते तुझसे मिलने के लिए आते हैं, फरिश्ते तुझसे बात करते हैं, फरिश्ते तुझसे बताते हैं कि तेरे साथ परमेश्वर क्या कुछ करने वाला है। इसके बावजूद भी अब्राहम अंदर ही अंदर आम इंसान की तरह कहीं ना कहीं शर्मिंदगी भी महसूस करता होगा जब लोग उस पर बातें करते हैं कि खुदा का इतना बड़ा बंदा और औलाद है नहीं। औलाद मिल गई तो उस औलाद के लिए अब परमेश्वर क्या कह रहा है? पहले जो औलाद दी उसकी कुर्बानी मांग ली, अब्राहम पीछे नहीं हटा, कुर्बान गाह पर लटा दिया, लेकिन परमेश्वर ने फिर बचा दिया। उसके बाद फिर परमेश्वर कहता है कि तेरी संतान जो है 400 साल तक गुलाम रहेगी। हालेलुया। अब 400 साल तक संतान का गुलाम रहना जब अब्राहम ने सुना होगा तो अंदर ही अंदर हिल गया होगा। हालेलुया। मिसाल के तौर पर आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो एक अच्छे रिजल्ट के लिए, हालेलुया, और अचानक आपके कानों में
दुआ करते हुए ये आवाज आए कि कल तुम्हारा बेटा एक्सीडेंट में मर जाएगा, क्लियर आवाज आ जाए तो आपका हालात क्या होंगे? यीशु को आप झट से छोड़ेंगे, लोगों के साथ बात करेंगे, कोई ना कोई पंडित पुरोहित, कोई ना कोई तांत्रिक को आप ढूंढना शुरू कर देंगे फटाफट से कि किसी तरह मेरे बच्चे की जिंदगी जो है वो बच जाए, वो नाश। यीशु तो आपको एकदम भूल जाएगा, हालेलुया। लेकिन कलाम क्या कहता है? दुख सजा नहीं, परमेश्वर के साथ रिश्ते को और मजबूत करने की कीमत है। इसलिए कहता है कि अच्छा है कि मुझ पर मुसीबत आई। हम भी जब कहेंगे कि अच्छा है कि मुझ पर मुसीबत आई ताकि मैं तेरी बातों को समझ सकूं, तेरी मर्जी को जान सकूं, उस वक्त परमेश्वर हमसे खुश होगा। बादशाह दाऊद के बारे में, जो नबी भी था और बादशाह भी था, हम देखते हैं कि उसका बेटा बीमार हो गया। उसे पता था कि ये परमेश्वर मेरे साथ नाराज हुआ, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब उसे पता है कि जो कुछ हो रहा है वो मेरी गलती का कारण है, मैंने गलती की है, इसलिए बेटा बीमार कर दिया परमेश्वर ने। बादशाह की सूरत से हटकर लिखा है कि उस जमाने के हिसाब से वो टाट पहनकर, बादशाह की पोशाक उतारकर, टाट पहनकर, फटे हुए कपड़े पहनकर वो बैठ गया, परमेश्वर के आगे मिन्नत कर रहा है कि हे परमेश्वर, तू मेरी सजा इस बेटे पर ना ला, इस बेटे को तू बख्श दे, यदि सजा देनी है तो मुझे दे दे, इसको किसी तरह से छोड़ दे, इसको बचा ले। वो दुआ करता रहा, लेकिन अंत में रिजल्ट क्या हुआ? परमेश्वर ने उस बच्चे को मरने दिया। जब तक वो जिंदा रहा वो दुआ करता रहा, दुआ करते वक्त उसकी जिंदगी की भी मांग करता रहा, उस वक्त ये भी कहता रहा, अपने गुनाहों को भी मानता रहा, लेकिन परमेश्वर ने रहम नहीं किया। बच्चा मर गया, बच्चे को मरने दिया, परमेश्वर ने बच्चे को मरने दिया। जब वो जिंदा था तो दाऊद ने बहुत कुछ किया। जब वो जिंदा था अपने आप को तकलीफ में रखा, दुखों में रखा, अपने आप को मुसीबत में डाला, बादशाह की सारी बादशाही को छोड़ दिया और पूरे टाट पहनकर बैठा हुआ, फटे हुए कपड़े पहनकर बैठा हुआ है कि किसी तरह परमेश्वर मुझ पर रहम कर दे। लेकिन अचानक आकर पहरेदारों ने बताया, जिस बच्चे के लिए तू दुआ कर रहा था वो बच्चा मर गया है। तो दाऊद की ये पंजाबी दे विच धाहा मार मार के रो गया। हाँ जी, दाऊद कुरलाने लगा, दाऊद चीखने लगा, दाऊद इतराज करने लगा। दाऊद ने परमेश्वर पर बातें की। क्या किया जी? जैसे ही उसके कानों में पहरेदारों की आवाज पड़ी कि जिस बेटे के लिए तू दुआ कर रहा था वो बेटा मर गया है। हम लोग दुआ किस लिए करने बैठते हैं कि जिस बात के लिए हमने दुआ शुरू की है वो बात हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। और साथ में एक बात भी रखते हैं, खुदा पड़ोसी हम पर बात करेंगे, यदि मेरी पत्नी मर गई, यदि मेरा बेटा मर गया, यदि मेरा बाप ना बचा, यदि मेरी माँ को कुछ हो गया, लोग कहेंगे कैसा तुम्हारा खुदा है, तुम्हारा खुदा इतना सा काम नहीं कर सका। हम ये बात भी साथ साथ में रखते हैं कि फिर एक और भी बहाना लगा लेते हैं, इसमें मेरी बेइज्जती नहीं होगी, लोग तुझ पर उंगलियां उठाएंगे कि इनका खुदा कुछ नहीं करता। अपने आप को फिर बीच में से सेव कर जाते हैं कि कहीं खुदा नाराज ना हो जाए, तो फिर अपनी चलाकी की बातें। लेकिन वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा, वो हमारी सारी बातों से वाकिफ है, उसके आगे हर चीज बेपर्दा है, कोई भी चीज पर्दे में नहीं है। तो दाऊद को जब पता चला तो दाऊद के बारे में लिखा है कि वो एकदम से उठा, सीधा शाइन का यानी कि अपने बादशाही रूम में पहुंचा, अपने आप को बिल्कुल फ्रेश किया, बादशाह की पोशाक पहनी और आकर बादशाह की सूरत में बैठ गया। अब वक्त तो था रोने का, कुरलाने का, दुहाई देने का, परमेश्वर की तरफ उंगली उठाने का, लेकिन यहां पर देखते सब कुछ उल्टा हो रहा है। क्यों? यही बादशाह दाऊद अपने ज़बूरों में लिखता है, परमेश्वर मुझसे खुश है, हालेलुया, वो मुझे
खाई में से निकाल लाया और चट्टान पर खड़ा किया। क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर मुझसे खुश है, मुझसे प्रसन्न है। जो परमेश्वर दाऊद से प्रसन्न है, उस दाऊद की दुआ को परमेश्वर ने सुना नहीं और बच्चे को मरने दिया। और पहरेदार बड़े हैरान हुए, उसके अंगरक्षक बड़े हैरान हुए, मंत्री बड़े हैरान हुए, सभी बड़ी हैरानी के साथ दाऊद की तरफ देख रहे हैं और नहीं रहा गया तो दाऊद के साथ सवाल करते हैं, बादशाह जब तेरा बेटा जिंदा था तूने अपने आप को इतना कष्ट में रखा, इतना दुख में रखा, तूने कितनी दुख में रहकर ये दिन गुजारे, लेकिन जब वो जिंदा था तो रो रहा था, तो कुर्ला रहा था, तो सब कुछ कर रहा था कि वो बच जाए। जब वो मर गया तेरे चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, क्यों? तब दाऊद जिसके जबूर आज तक पढ़े सुने गाए जाते हैं, वो क्यों बाइबल में दर्ज किए गए? दाऊद की एक ही खासियत थी, था हमारी तरह ही दुख सुख सहने वाला इंसान, लेकिन गलती करते ही पता चल जाता था कि मैंने परमेश्वर के खिलाफ गुनाह कर दिया है। और उसका माफी मांगने का अंदाज जो परमेश्वर के आगे था ऐसा था कि परमेश्वर ना चाहते हुए भी अपना फैसला उसके खिलाफ जो होता था उसे चेंज कर देता था, उसे बदल देता था। वही दाऊद जिसके बारे में लिखा, जिसने लिखा कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है कि मुझे खाई से निकाल लाया, यानी कि मुसीबतों से निकाल लाया, चट्टान पर खड़ा किया, यानी कि यीशु के साथ खड़ा किया। वो दाऊद जो इतना कुछ लिख रहा है, बेटे के लिए दुआ सुनी नहीं गई और जब मर गया तो एकदम वो शांत हो गया। पहले अशांत था, अब बिल्कुल शांत है, पीसफुल, अब कोई चिंता नहीं। और जवाब क्या दिया दाऊद ने? जब तक वो जिंदा था तब तक उम्मीद थी कि शायद परमेश्वर रहम करेगा। नहीं किया, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि इसमें परमेश्वर की कोई रजा है, उसने इससे जिंदा नहीं रखना था। हालेलुया। तो हमने पहले क्या सुना? हम लोग तो उसी वक्त उंगलियां उठा देते हैं, परमेश्वर तूने बड़ा बुरा किया। नाइन विधवा का बेटा मर गया, पति मर गया, कैसे पता चलता? क्योंकि लिखा विधवा थी। विधवा का बेटा मर गया है, इकलौता बेटा। अब लोग तो ऐसे ही बातें कर, क्योंकि लोग तो बात ही कर सकते हैं ना, सिर्फ बात कर सकते हैं। कुछ कहते चलो कोई बात नहीं, आखिर में क्या कह देते हैं? परमेश्वर के आगे किसका जोर चलेगा? ये जो परमेश्वर ने करना था वो कर दिया। अभी हाथ तो किसी के कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें। कुछ लोग कह रहे होंगे अच्छी औरत नहीं थी, देखो जरूर इसने कोई ना कोई गुनाह किया था, इसीलिए परमेश्वर ने इसके पति को मार डाला, इसीलिए परमेश्वर ने इसके एक सहारा बच्चे को भी मार डाला। जरूर कोई ना कोई दुष्ट औरत होगी। हम पर भी जब मुसीबतें आती हैं सी बातें होता है, इसका घर चला गया, जरूर दुष्ट होगा। इसके बच्चे अच्छे नहीं है, जरूर कोई ना कोई बात होगी। इसकी पत्नी अच्छी नहीं है, जरूर कोई ना कोई बात होगी। इसका पति अच्छा नहीं है, जरूर कोई, इसका माँ बाप ठीक नहीं है, जरूर कोई ना कोई। यानी कि लोगों को उंगलियां उठाने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन हम क्या सीख रहे हैं? अच्छा हुआ कि मुझ पर मुसीबत आई ताकि मैं तेरी रजा को जान सकूं, तेरी मर्जी को पहचान सकूं। तो लोग उठाते हैं उंगलियां, इस विधवा पर भी उंगलियां उठा रहे होंगे। उनकी उंगलियां उठानी विधवा के लिए मुबारक हो गई। यदि लोग उंगलियां ना उठाते तो शायद यीशु ना आता। हालेलुया। तो यीशु ने कहा कौन है ये? तो शागिर्दों ने बताया एक ऐसी औरत है, ना तो जिसका पति है, इकलौता सहारा था बेटा, वो भी परमेश्वर ने छीन लिया। यीशु को देखने का मौका मिला, यीशु के साथ बात करने का मौका मिला। यदि बेटा ना मरता तो शायद कभी यीशु का दीदार भी ना कर पाती। हालेलुया। बेटे की मौत ने यीशु का दर्शन करवा दिया। हालेलुया। इसीलिए तो कहता है हन्ना का पति कि मैं तुझसे जितनी मोहब्बत करता हूं, क्या 10 बेटों से ज्यादा नहीं? परमेश्वर भी कितनी मोहब्बत करता है, उसका बेटा मरने दिया ताकि वो यीशु मसीह को देख सके।
अगर बेटा ना मरता तो कभी यीशु के दर्शन भी ना होते। तो हम लोगों की मुसीबत क्या है, हमारा सारा बंदगी करने का तरीका, हमारा प्रार्थना करने का तरीका, हमारा कलाम पढ़ने का तरीका, जो कुछ भी है वो सारा एक ही बात को है कि परमेश्वर किसी तरह से हमारे जिंदगी में से दुखों को निकाल दे। दुख हमारे पास आए ही नहीं। हालेलुया। तो संत पौलुस ने फिर इसके बारे में क्लियर करके लिख दिया, याद रखना जिस पर दुख नहीं आता वो असल में अपने बाप की संतान नहीं है। क्या लिखा जी? जिस पर दुख नहीं आता, पंजाबी जो तर्जमा करी तो गाल बन जाती। तो सीधा सीधा मतलब क्या है, परमेश्वर जिस पर दुख नहीं लाता असल में वो परमेश्वर की संतान है ही नहीं। और जो संतान है उसे वो दुखों में से निकालता है, आग की भट्ठी में से गुजरने देता है, कुंदन सोने की तरह निखार लाने के लिए। हालेलुया। तो जितनी देर भट्ठी में जाएंगे नहीं उतनी देर तक कुंदन सोना भी बन पाएंगे। वो होने देता है, उसने होने दिया। वो मार पीट कर जेल में डाल दिए गए, बंदी गृह में हैं। वहां पर परमेश्वर का मकसद था एक दरोगा को बचाना था। हालेलुया। वो ऐसे नहीं डाले गए, एक दरोगा को बचाने के लिए, उसके घर को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने संतों को पीटने दिया, उन पर सजा आने दी, उन पर मारने के लिए लोगों को आने दिया, उनके साथ मारपीट करके उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया। वहां पर यदि वो कमजोरी दिखाते, आम लोगों की तरह, हमारे तरह, यदि वो परमेश्वर के आगे मिलते करते कि ऐ परमेश्वर किसी तरह से तू हमें इस मुसीबत से निकाल ले, हम तेरे शुक्रगुजार होंगे, किसी तरह से निकाल ले, हम तेरे बहुत ज्यादा लोगों को बताएंगे, किसी तरह से निकाल ले, कुछ भी कर दे ताकि लोगों में हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, ताकि लोग कहीं ये ना कह दे कि इनका परमेश्वर इन्हें बंदी गृह से निकाल नहीं सका। लेकिन परमेश्वर की ही रजा थी कि वो लोग वहां पर बंदी गृह में मार खाकर जख्म ताजा ताजा हैं। हालेलुया। जख्म भी अभी भरे नहीं है, ताजा ताजा ही है। दिन को मार पड़ी है, रात को बंदी गृह में है, आधी रात हो चुकी है। जिनके जिस्मों पर जख्म हो आधी रात को कराहेंगे, सोएंगे नहीं। हालेलुया। सारी बीबी जी परसों राती दर्द हो रही सी रात दे विच ते खरे रोंदे पए सीगे, कहते बड़ी दर्द हो रही है। इन्होंने दस रहे सी दर्द किसी भी चीज की हो सोने नहीं देती। हालेलुया। दर्द किसी भी चीज की हो गाने नहीं गाने देती। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भजन गा रहे हैं। हालेलुया। भजन गा रहे हैं और दरोगा हैरान हो रहा है इनकी तरफ देख करके। इनको तो रोना चाहिए था, इनको तो मुसीबत पड़ी हुई है, इनको तो कहना चाहिए था, मेरे आगे मिन्नतें करनी चाहिए थी कि दरोगा तू किसी तरह से रहम कर दे, तू हमें किसी तरह से निकाल दे, बाद में कह देना कि वो लोग भाग गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं किया। लिखा जब वो भजन गा रहे थे पाक रूह की ऐसी आंधी आई कि पूरे बंदी गृह को उसने हिलाकर रख दिया। बंदी गृह हिल गया, दरवाजे खुल गए और उन्होंने सोचा कि शायद वो लोग इस कैद से छूट कर भाग गए हैं। जैसे ही उसके पता चला कि बंदी गृह के दरवाजे खुले हुए हैं, उसने तलवार खींची और अपने आप को मारने का प्रयास किया। जैसे ही अपने आप को मारने का प्रयास किया, पौलुस और सिलास ने ऊंची आवाज में कहा, अपने आप को कुछ नुकसान मत पहुंचा, हम लोग भागे नहीं बल्कि यहीं पर